गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन भी चला है ना? मेरे को ऑनलाइन भी चला है साथ में। है? नहीं, कोई ना, आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई इसमें आवाज नहीं सुनाई देगी आपकी सामने से। ठीक है जी। हाँ। तो आज अभी जीके क्लास है आपकी पेपर वन की ना। पेपर वन के लिए हिमाचल जीके में जियोग्राफी करेंगे हम स्टार्ट। और बाकी अभी हिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, बट कल से होगी क्लास एक एक्स्ट्रा ना हिस्ट्री की, क्योंकि सर अभी छुट्टी पे हैं और एग्रीकल्चर की फैकल्टी में भी छुट्टी पे हैं। तो 4-5 दिन में फैकल्टी पहुंच जाएगी अभी ना, क्योंकि अभी बैच भी प्रॉपर बने नहीं थे। इससे पहले के बैच एईओ का था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो अभी एटीओ का बैच अभी, तो फिर फैकल्टी पहुंच जाएगी। तो बाकी अभी आज हम शुरू करेंगे आपका पेपर वन में जियोग्राफी, और पेपर टू का हम शुरू करेंगे आपका फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियो और जनरल एग्रीकल्चर। अब इसमें मैंने जो मेन सब्जेक्ट है वो स्टार्ट नहीं किए हैं, बट 1 वीक बाद आपके मेन सब्जेक्ट जो है, कोर सब्जेक्ट, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, जो वेटेज ज़्यादा देते हैं। अब कई बार होता है कि प्लांट फिजियो हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ये सब्जेक्ट कई बार छोड़ देते हैं। अब सेंटर के एग्जाम की जब तैयारी करेंगे, तो सेंटर के एग्जाम में तो ऐसा है कि वहाँ पे तो आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं वहाँ से वेटेज ज़्यादा है। एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स और जो आपके प्लांट फिजियो हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इससे वेटेज कम होती है सेंटर के एग्जाम में। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं है। हिमाचल के जितने पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें जो वेटेज है, वो वेटेज जो है आपके जो कोर सब्जेक्ट से भी उतनी है, और जो आपके माइनर सब्जेक्ट है उनसे भी उतनी ही वेटेज है। अब एक्सटेंशन से 13-14 क्वेश्चन आए हुए हैं हर साल के पेपर में, और इकोनॉमिक्स से आपके 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 10-12, कभी 4-5 आ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वैसे में हमें हर एक सब्जेक्ट 100% करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। तो पढ़ना हर एक सब्जेक्ट है, चाहे फिर आपका माइनर हो चाहे फिर मेजर हो। माइनर को भी मेजर की तरह ही पढ़ना है सब्जेक्ट को। और बाकी कोई डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो गए, तो आप जैसे अब सेशन है, सेशन के एंड में पूरा पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई समझ नहीं आ रही चीज़, या फिर रोक सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आई। पर ये कोशिश करना है कि हर एक चीज़ को समझना है। और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एडवांस पे जाएंगे। आराम से स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग भी बढ़ा देंगे। अभी फिलहाल के लिए 2-3 घंटे क्लास है, एक हफ्ते में आपकी 5-6 घंटे हुआ करेगी क्लासेस, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है और टाइम हमारे पास बहुत कम है। बाकी जो एयू का है, एयू में तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, और पेपर वन पेपर टू दोनों होंगे उसमें। लेकिन अब एडीओ में ऐसा है कि एडीओ में आपके पेपर टू रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। उसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखने पड़ेंगे पेपर टू में। पेपर वन तो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन पेपर टू रहेगा डिस्क्रिप्टिव आपका। अभी उसका पैटर्न नहीं आया पेपर टू का, ना अभी उसका सिलेबस है एडीओ का पेपर टू का, लेकिन रहना वो डिस्क्रिप्टिव जो मुझे लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। तो हमें तैयारी दोनों तरीके से करनी है अभी के लिए। फिलहाल के लिए डिस्क्रिप्टिव तरह से भी करनी है, और हमें जो है आपकी तैयारी जो है हमें ऑब्जेक्टिव भी करनी है। और तो टेस्ट प्रैक्टिस दोनों तरह से होंगी, डिस्क्रिप्टिव भी करेंगे हम और ऑब्जेक्टिव करेंगे। अब अगर डिस्क्रिप्टिव हमारा पेपर रहता है, पेपर टू रहता है, तो उसमें सिंपल सी बात है कि हिमाचल का एग्रीकल्चर का ऑप्शनल उठा लो, एचएस का। जो एचएस का लेवल है ऑप्शनल एग्रीकल्चर का, वो सेम लेवल रहने वाला है, क्योंकि क्लास वन ऑफिसर का भी पेपर है और वही अथॉरिटीज को करवाने वाली है, तो लेवल वही रहेगा। और अगर आपका पेपर वन हो रहा है, अब एचपीपीएससी बोर्ड करवा रहा है, तो पेपर वन का जो सिलेबस है वो पूरा एचएस लेवल का है पेपर वन का। अब क्योंकि क्लास वन से क्लास थर्ड तक सिलेबस इन्होंने सेम रखा है, पेपर वन का सिलेबस सेम रखा है, तो क्लास वन में आपका एचएस का लेवल भी आ रहा है, उसमें आपका एडीओ भी आ रहा है, और एईओ आपका क्लास थर्ड का है। तो क्लास वन हो, क्लास सेकंड हो, क्लास थर्ड हो, पेपर वन का सिलेबस आपका सेम है, और लेवल भी सेम रहेगा। कोई लेवल में फर्क नहीं है। पेपर वन के लिए एचएस लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा, जो एचएस लेवल की तैयारी है। और एडीओ का जो पेपर टू अगर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो उसमें एचएस लेवल का जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, उसके पिछले साल के पेपर उठा लो, ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। उसमें मेन नॉलेज के साथ साथ में आपकी स्किल्स मैटर करेगी लिखने की, कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया है, आंसर किस तरह से दे रहे हैं। वही डिपेंड करेगी, क्योंकि नॉलेज सबके पास है, लेकिन उसको नॉलेज को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से समझा पा रहे हो सामने वाले को, और सामने वाला किस तरह से समझ पा रहा है, तो वो मेन टास्क है इसमें, ये है। तो बाकी आज हम जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी। हिंदी मीडियम में तो नहीं है,
आपका इंग्लिश मीडियम है ना प्रॉपर, इंग्लिश में देगा ना पेपर आप, पेपर हिंदी में भी है, पर फॉर्म भर दिया आपने, फॉर्म भर दिया आपने, ठीक है, चलो ठीक है। तो उसमें इंग्लिश मीडियम फिलअप किया कि हिंदी मीडियम क्या है? इंग्लिश ही क्या ना, ठीक है, क्योंकि क्लासेस मैं इंग्लिश में करवा रहा हूँ सारी, क्लासेस सारे इंग्लिश में ही फॉलो कर रहे हैं। अब अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब कंपटीशन तो जनरल कैटेगरी में तो बहुत ज़्यादा है। अब कॉलेज बाहर से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, राजस्थान हरियाणा के तो मैक्सिमम एडीओ का हिमाचल का दे रहे हैं। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से लेके स्टूडेंट हैं जो भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल की। तो ये है, पर ये कि पेपर वन में जो है, पेपर वन क्वालिफाई करना सबके लिए इजी नहीं है। पेपर वन में 35 नंबर लेने ही पड़ेंगे, 35 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की जो जियोग्राफी है मैप के थ्रू समझेंगे। अब अगर हिमाचल जीके की बात करें तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है मैप को माइंड पे रखना है। मैप आपको प्रॉपर माइंड पे होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि, क्योंकि अगर आपका मैप माइंड पे नहीं होगा क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डीप भी जा सकता है। तो आपको प्रॉपर मैप पता होना चाहिए कि मैप में लाहौल स्पीति कहाँ पे है, चंबा कहाँ पे है, कांगड़ा कहाँ पे है, कुल्लू कहाँ पे है, मंडी कहाँ पे, हमीरपुर कहाँ पे, ऊना कहाँ है, बिलासपुर कहाँ है, सोलन कहाँ है, शिमला, सिरमौर, किन्नौर कहाँ है। और इसके साथ साथ में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज टच कर रही हैं, कौन कौन सी आपके कंट्रीज हैं, और कौन कौन सी दूसरी स्टेट हैं जो इसके सीमाएं जो टच कर रही है, इसकी जो बाउंड्रीज को टच कर रही हैं। तो वो आपको पूरा एक्यूरेट पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जियोग्राफी की क्लासेस जाएंगी उसके लिए सबसे पहले मैप को आपको याद करना पड़ेगा, और क्वेश्चन भी तभी सॉल्व हो पाएंगे अगर आपको मैप पूरा याद होगा। तो इसकी कोशिश आज ही करना है, खुद से बनाना मैप, खुद से कोशिश करना, खुद से एक दो बार देख के फिर दो तीन बार प्रैक्टिस खुद से करना कि मैप आप खुद से बना पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा आपका कि आपको मैप को सबसे अच्छे से समझना है पहले हिमाचल का। अगर हिमाचल जीके की बात करें, अगर आप इंडियन जीके पढ़ रहे हो तो इंडियन जीके में भी इंडिया का मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हिमाचल के जीके पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है हिमाचल का नाम हिमाचल क्यों पड़ा, क्या कारण है हिमाचल के नाम के पीछे, कोई पता है, कोई स्टोरी पता है? हाँ, ये तो मतलब हुआ इसका, पर हिमाचल का नाम इसके पीछे कहानी भी है, स्टोरी भी है, लेकिन वो हिस्ट्री की क्लास में सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट अभी हम देखेंगे फिलहाल के लिए, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल जो है आपका, ये दो शब्द को मिला के बना है। हिंदी में लिख रहा हूं मैं अभी, आप, ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिख लूं हिमाचल। हिमाचल जो है हिम का मतलब होता है आइस, या फिर हम हिंदी में कहते हैं बर्फ। ठीक है, आंचल का मतलब क्या होता है, माउंटेन्स, हिंदी में कहते हैं पहाड़। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पहाड़। अब हिम का मतलब क्या होता है, आइस होता है, बर्फ से होता है। और आंचल का मतलब क्या होता है, पहाड़ से होता है, यानी कि बर्फ की पहाड़ियां। ठीक है, बर्फ की पहाड़ियां, सिंपल सा मतलब है। क्या मतलब है, बर्फ की पहाड़ियां, बर्फ की पहाड़ियां, या फिर पहाड़ कहते हैं, या फिर पर्वत कहते हैं, या फिर पर्वत, यानी कि बर्फ के पहाड़ या फिर बर्फीले पहाड़ भी हम कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है, अगर हमने हिमाचल की बात की, हमने की यहाँ पे माउंटेन्स की बात, किसकी बात की, माउंटेन्स की बात। अभी हम हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। जो हिमालयन रेंज है वो भी आपकी हिमाचल से होके आपकी जाती है, जो हिमालयन जो पर्वत है। तो अगर हम हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करें तो हिमाचल कौन सी रेंज में आता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? मैंने पूछा है आपसे माउंटेन रेंज के अकॉर्डिंग, माउंटेन रेंज पे अगर हम देखें, जो माउंटेन रेंज है ना आपकी, जो आपकी हिमालयन रेंज है, जो हिमालयन पर्वत है, हिमालयन पर्वत को देखते हुए हिमाचल कौन से हिमालयन माउंटेन रेंज में आता है? वेस्टर्न। ईस्टर्न में कौन आएगा, जो हिमालय पर्वत कहाँ से स्टार्ट हुए, आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका सिक्किम हो गया, फिर आपका हिमाचल, आपका फिर हिमाचल में एंटर होंगे, फिर आपके जम्मू कश्मीर हो गया,
जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपका वेस्टर्न पार्ट में आता है, वेस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज। किसमें आएगा? वेस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज। वेस्टर्न, ये क्वेश्चन कई बार एचपीपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन, हिमालयन माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, वेस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज में आपका हिमाचल स्थित है, ठीक है। हिमाचल कहाँ प्रेजेंट है? वेस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज में। अब इसके बाद दो चीजें, एक आपने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा होगा, एक आपने एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा होगा। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, और आपका एल्टीट्यूड का मतलब होता है देशांतर। कितने अक्षांश और कितने देशांतर पे हिमाचल प्रदेश है, कितने लैटिट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड पे है। तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसके नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट पे, जो मैं लिख रहा हूं इसके नोट्स अवेलेबल हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कितने लैटिट्यूड पे हैं। अब लैटिट्यूड जो है आपका ना, जैसे आपका ये ग्लोब है, आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में आपने कुछ इस तरह की लाइनें देखी होंगी, इस तरह की लाइनें। ये कौन सी लाइनें है? नहीं, ये होगी लैटिट्यूड। लेकिन जब हम पर्वत में ऊपर को जाते हैं ना, तो होती है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ऊपर को, लॉन्गिट्यूड होती है हॉरिजॉन्टली। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ग्लोब में जब देखेंगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड होंगी ये वाली लाइनें, ठीक है, और ये होंगी लॉन्गिट्यूड, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं। ये है लॉन्गिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। अब हिमाचल यहाँ पे देखो, भारत आपका कहाँ, इस जगह पे है कहीं, ठीक है, यहाँ पे भारत में हिमाचल है नीचे कहीं। तो कितने लैटिट्यूड पे, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक, कितने लैटिट्यूड पे, कितने लॉन्गिट्यूड पे है। तो इसमें लिख लो, लैटिट्यूड लिख लो 30 डिग्री, 30 डिग्री, 22 और 40, और 40, 40 नॉर्थ टू, नॉर्थ से लेके टू 33 डिग्री और 24 होगा, सॉरी 12, 40, 12, 40। और लॉन्गिट्यूड में, अगर लॉन्गिट्यूड का देखें तो लॉन्गिट्यूड में लिख लो 75 डिग्री, 45 और 55 ईस्ट से। ये भी आएगा नॉर्थ टू नॉर्थ ही आएगा, ये भी नॉर्थ से लेके नॉर्थ तक, ठीक है। ईस्ट से लेके आपका 790420, ये आपको रट के याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ईस्ट से ईस्ट तक कितने लैटिट्यूड पे, कितने लॉन्गिट्यूड पे हैं ये, तो ये आपको याद होना चाहिए, रट लेना इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कितने लैटिट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड पे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा मैप में आते हैं। मैप में अगर हम हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है, ये कितने किलोमीटर है, पूरी बाउंड्री 1170 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर। अगर हम पूरी बाउंड्री की, जो हिमाचल का मैप है ना, इसकी पूरी बाउंड्री देखें हम, तो पूरी बाउंड्री है, कितनी लंबाई ऐसी, कितनी लेंथ है इसकी, 1170 किलोमीटर। कितनी है? 1170 किलोमीटर क्या इसकी पूरी बाउंड्री है। 1170 किलोमीटर पूरी बाउंड्री है इसकी हिमाचल की, ठीक है। अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली, देखें हम हॉरिजॉन्टली यहां से लेके यहां तक कितना लंबा है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली होगा आपका 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक। यानी कि कांगड़ा से देखें हम आगे चाइना की बाउंड्री तक या फिर तिब्बत तक, तो कितना है आपका 270 किलोमीटर है हॉरिजॉन्टली, 270 किलोमीटर। अब इसके बाद आपको होमवर्क रहेगा घर के लिए, ताकि आप याद रखें। अब आपको बताना है कि ये वर्टिकली कितना है, नीचे से ऊपर। हॉरिजॉन्टली मैंने आपको बता दिया, लेकिन वर्टिकली आप खुद पता करके करेंगे कितनी है।
270 किलोमीटर तो हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली ज्यादा होगा, वर्टिकली बहुत ज्यादा है। कहाँ पे आपका लाहौल स्पीति है, कहाँ पे सिरमौर है। सिरमौर और लाहौल स्पीति में बहुत ज्यादा वो है, डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टली जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी ध्यान देंगे कि आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली बता दिया 270 और वर्टिकली आपको पता करके आना है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बाहर की तरफ देखें, तो इसके पड़ोसी राज्य की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, फिर कंट्री की बात करें, तो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं इसके साथ में। तो सबसे पहले हम ईस्ट की बात करें, किसकी बात करें, ईस्ट साइड की बात करें। तो ईस्ट में जो है कौन सी स्टेट है हिमाचल के साथ में टच, गलत। ईस्ट में उत्तराखंड है यहाँ पे, लेकिन ये ईस्ट नहीं आएगा। उत्तराखंड क्या आएगा, ये पेपर में पूछा गया है पहले। थोड़ा ठीक बोल रहे हैं आप, साउथ। हाँ, ठीक बोला आपने, ठीक है। मतलब ये आएगा ईस्ट और किसके बीच में, हाँ साउथ के बीच में आपका उत्तराखंड। लेकिन ईस्ट में कौन सा स्टेट है, स्टेट पूछा आपसे, ईस्ट में कोई भी स्टेट नहीं है। ईस्ट में क्या है फिर, कंट्री है टच, कौन सी कंट्री है, चाइना, या फिर तिब्बत बोल सकते, तिब्बत भी किसका है, चाइना का ही पार्ट है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है, चाइना और तिब्बत है। तो दो कंट्री ईस्ट के साथ में है। और उसके साथ में वेस्ट में, वेस्ट में, वेरी गुड, पंजाब। वेस्ट में कौन सी है, पंजाब है। नोट डाउन करते जाओ ऑनलाइन वाले भी, कि वेस्ट में कौन सी है, पंजाब है। ईस्ट में आपकी, अगर ईस्ट में आपसे स्टेट पूछे तो स्टेट नहीं है ईस्ट में, ईस्ट में स्टेट नहीं है। ईस्ट में क्या है आपका, ईस्ट में कंट्री है तिब्बत और चाइना, जो कि हिमाचल के साथ में टच कर रही है। और वेस्ट में आपकी कंट्री नहीं है, वेस्ट में सिर्फ है आपकी स्टेट, कौन सी है, पंजाब स्टेट, ठीक है। नॉर्थ में कौन सी है, स्टेट है कोई, नहीं, नॉर्थ में कोई भी स्टेट नहीं है। और नॉर्थ में यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर क्या यूनियन टेरिटरी है। नॉर्थ में क्या है, जे एंड के, जम्मू कश्मीर है। हाँ, लद्दाख भी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये नॉर्थ में, दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है ये। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं इस टाइम पे, नहीं, 8 है। तो अब दो, दो क्या कहते हैं, दो आपकी यूनियन जो टेरिटरी हैं बड़ी आपकी, 7 थे पहले, 7 से 2 हुई, लद्दाख हुआ और कौन ऐड किया गया, जम्मू कश्मीर किया गया, ये तो 9 हो गए। तो 8 कैसे हुए, हाँ, दमन दीव और दादर एंड नगर हवेली जो है, इन दोनों को इकट्ठा मर्ज किया गया है, तब कितने, 8 है, 8 है। और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, बट इसको भी अभी चेंज कर रहे हैं, राज्य में चेंज कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को भी। बट अभी फिलहाल के लिए क्या है, यूनियन टेरिटरी है आपकी जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख कहाँ पे, नॉर्थ पे है। और साउथ की बात करें तो साउथ में कौन कौन से आपके, साउथ में हरियाणा है और यूपी है। यूपी का कौन सा है पार्ट है, सहारनपुर, टच है हिमाचल के साथ में, सहारनपुर टच है हिमाचल के साथ में यूपी का। तो साउथ में देखिए, साउथ में हरियाणा और क्या है, यूपी है, ये दो स्टेट साउथ में टच कर रही हैं। अब इसके बाद उत्तराखंड भी एक ऐसी स्टेट है जो हिमाचल के साथ में इसकी बाउंड्री टच कर रही है। तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड हमारा ना ईस्ट में आता है, ना वेस्ट में आता है, ना नॉर्थ में, ना साउथ में आता है, ये आता है ईस्ट और साउथ के बीच में। किसके बीच में आता है, ईस्ट और साउथ के बीच में, फिर हम साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ के बीच में आता है ये, ठीक है। ईस्ट साउथ दोनों चीजें आएंगी। उत्तराखंड कई बार कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि ईस्ट में है, हिमाचल की ईस्ट की तरफ है। बट कई बार एग्जामिनर क्या करता है, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लेता है। हिमाचल को देख, ये तो हम हिमाचल को देखते हुए हम ईस्ट वेस्ट बता रहे हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे उत्तराखंड को लेके, उत्तराखंड का को देख के बताना कि हिमाचल कहाँ पे है, ईस्ट में कि वेस्ट में। हाँ, उत्तराखंड के को देख के, हाँ तब उल्टा हो जाएगा। अभी हम हिमाचल को देख के हम बता रहे हैं कि ये कहाँ पे है, साउथ और ईस्ट में है, लेकिन अगर उत्तराखंड को देख के बता रहे हैं कि उत्तराखंड को देख के हिमाचल किस दिशा में है, हाँ तब हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ हिमाचल, उत्तराखंड को देख के उल्टा हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं ये, या फिर जम्मू कश्मीर का पूछ लेंगे, जम्मू कश्मीर को देख के हिमाचल कौन सी दिशा में है,
तब आएगा आपका साउथ में, जम्मू कश्मीर के साथ में साउथ में टच करता है हिमाचल। तो आपको जो है कंट्री का भी याद रखना है, कंट्री को देख के कहाँ पे हिमाचल है, उत्तराखंड को देख के कहाँ पे है, यूपी को देख के कहाँ पे है, हरियाणा को देख के कहाँ पे, पंजाब हो गया आपका, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया। तो इसका भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन कौन सी स्टेट है आपकी, एक पंजाब है, एक हरियाणा है, आपकी उत्तर प्रदेश है, और आपकी उत्तराखंड है। हिमाचल के साथ में सिर्फ 4 ही स्टेट टच करती है, 4 ही राज्य टच करते हैं इसकी बाउंड्री। कौन कौन सी? उत्तराखंड है, यूपी है, और आपकी हरियाणा है, और पंजाब है। ये आपको याद रखना है। और कंट्री कितनी करती है? कंट्री सिर्फ 2 करती है, चाइना और तिब्बत। तिब्बत भी किसका पार्ट है? चाइना का ही पार्ट है। कंट्रियां 2 करती है, और आपके जो राज्य है, स्टेट है, वो आपकी 4 करती है। यूनियन टेरिटरी करती है 2। यूनियन टेरिटरी करती है 2 बाउंड्री टच हिमाचल के साथ में। ये एक ही है, पर इसको अलग अलग काउंट कर देते हैं दोनों को ना। तिब्बत पार्ट चाइना का ही है। हाँ, तो एक ही ऐसे माना जाता है, पर कई बुक्स में 2 भी लिखा गया है, चाइना और तिब्बत लिखा गया है। पर ये आपको एग्जामिनर का क्वेश्चन जैसे जिस फॉर्मेट में आया, क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा आपको कि क्या हो सकता है। ये है। तो इसके बाद में आती है बात यहाँ पे कौन सी बात करेंगे हम इसके बाद? आपका यूपी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात हमारी चाइना और तिब्बत की। जो चाइना तिब्बत है, ये जो चाइना तिब्बत की बात करें तो चाइना तिब्बत हिमाचल प्रदेश के कितनी डिस्ट्रिक्ट को इसकी बाउंड्री टच कर रही है? ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट को। कौन कौन सी है? लाहौल स्पीति, ये आपका चाइना है यहाँ पे मैप में। चाइना की जो बाउंड्री है ये टच कहाँ पे कर रही है? तो लाहौल स्पीति के साथ कर रही है, किन्नौर के साथ में। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी पता होनी चाहिए आपको, और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी जो टच कर रही है चाइना के साथ, कौन कौन सी कर रही है? आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति कर रही है। अब उत्तराखंड के साथ में मैप में लग रहा है पता। उत्तराखंड के साथ में 3 कर रही है। कौन कौन सी? किन्नौर कर रही है, दूसरी शिमला कर रही है, तीसरी सिरमौर कर रही है। 3 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल की क्या कर रही है? उत्तराखंड के साथ में टच कर रही है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। यूपी पे सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट हिमाचल की टच कर रही है, वो कौन सी कर रही है? सिरमौर कर रही है। अब आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा के साथ में कौन कौन सी कर रही है? ओनली आपकी सिरमौर कर रही है और सोलन कर रही है, 2 ही कर रही है। अब पंजाब के साथ में देख लो, पंजाब के साथ में कौन सी कर रही है? पहली आपकी सोलन हो गया, दूसरी बिलासपुर, तीसरी ऊना, चौथी कांगड़ा, पांचवी चंबा। तो 5 डिस्ट्रिक्ट कर रही है पंजाब के साथ में अपनी बाउंड्री को टच। और सबसे ज्यादा कौन सी करती है? पंजाब ही करती है। सबसे कम कौन सी करती है? सिरमौर के साथ में सबसे कम है, और पंजाब के साथ में क्या है? सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के साथ में कौन कौन सी करती है? अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे मैप जो दिया, जितने आप हिमाचल का मैप देखोगे ना, उसमें अगर देखोगे आप जम्मू कश्मीर की बाउंड्री बताइए सिर्फ चंबा के साथ में और लाहौल स्पीति के साथ में, लेकिन ये कांगड़ा के साथ भी टच करती है। जम्मू कश्मीर कांगड़ा के साथ भी टच करता है आपका। तो इसमें ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर की बात करें, कांगड़ा भी आएगा, चंबा भी आएगा, और लाहौल स्पीति भी आएगा, तीनों आएगा। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट में से 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं किसी के साथ अपनी बाउंड्री को टच कर रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो किसी ना दूसरी स्टेट के साथ में, ना किसी कंट्री के साथ में, ना किसी यूनियन टेरिटरी के साथ में टच कर रही है। वो कौन कौन सी है? एक कुल्लू है, एक मंडी है, एक हमीरपुर है। कौन कौन सी है? कुल्लू, मंडी और हमीरपुर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, प्रश्न आता है कि हिमाचल की कितनी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिल्कुल भी आपकी किसी अदर ना राज्य के साथ में, ना किसी कंट्री के साथ में, ना किसी यूनियन टेरिटरी के साथ में टच करती है। वो कौन कौन सी है? वो आपकी 3 है, कुल्लू है, मंडी और हमीरपुर है। ठीक है, ये तीनों आपकी किसी के साथ भी टच नहीं करेगी। और कौन कौन सी करेगी ये आपको याद होनी चाहिए सारी। बाकी 9 की 9 आपकी सारी कहीं ना कहीं आपकी टच करती है। अब इससे इससे इंपॉर्टेंट हमारा है कि जो आपका इंटरनेशनल की बात करें, मैं फिर दूसरी कंट्री की बात करें, तो वहां पे जो बॉर्डर लाइन है हिमाचल की, अगर बॉर्डर लाइन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ टच करती है चाइना के साथ में। कई स्टूडेंट करते हैं पाकिस्तान के साथ भी कर लेती हैं, पर हिमाचल पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा, ओनली चाइना के साथ टच करती है बाउंड्री। और यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि कितने किलोमीटर बाउंड्री हिमाचल की टच करती है चाइना के साथ में? कितने किलोमीटर करती है, कोई आइडिया हो? चाइना के साथ में, चाइना के साथ में 200 किलोमीटर लॉन्ग।
हिमाचल की बॉर्डर लाइन कितनी है चाइना के साथ में? 200 किलोमीटर है ये, यहां से लेके यहां तक कितनी है? 200 किलोमीटर है ये लंबी बॉर्डर लाइन। 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है हिमाचल की बॉर्डर लाइन, 200 किलोमीटर। अब इसमें एक लाइन बना के लिख लो, पंजाब स्टेट टचेस द हाईएस्ट, पंजाब स्टेट टचेस द हाईएस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। पंजाब स्टेट टचेस द हाईएस्ट, पंजाब स्टेट टचेस द हाईएस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट भी क्लास के टाइम पे कॉल करते हैं, लोकेशन नहीं मिल रही होगी। पंजाब स्टेट टचेस दी हाईएस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। सबसे कम कौन सी करती है आपकी? उत्तर प्रदेश करती है, यूपी। यूपी सिर्फ करती है एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच, जो कि सिरमौर को। ठीक है, ये भी लिख लो, यूपी स्टेट टच दी मिनिमम वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश का ओनली सहारनपुर जो है वही टच करता है आपका हिमाचल के साथ में, वो भी सिरमौर के साथ में टच करता है। ठीक है, अब हमने थोड़ी सी बाहर की बात कर ली, बाउंड्री लाइन की बात कर ली। अब थोड़ा सा हिमाचल के अंदर देख लेते हैं। जो हिमाचल के अंदर में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये एक दूसरे के साथ में कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी बाउंड्री को टच कर रही हैं। तो हम चंबा से स्टार्ट करेंगे। अगर देखो चंबा की बात करें, जो चंबा है ये नंबर 1 आपकी लाहौल स्पीति के साथ में, यानी कि इसके पड़ोसी पड़ोसी जो जिले हैं कौन कौन से चंबा के? एक पड़ोसी इसका लाहौल स्पीति, दूसरा कौन सा है? कांगड़ा। ठीक है, तो चंबा की बात करें तो चंबा के सिर्फ आपके 2 पड़ोसी जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? वो लाहौल स्पीति है और कांगड़ा है। और वहीं अगर हम देखें सिरमौर का, सिरमौर भी एक ऐसा जिला है जिसके साथ ओनली 2 ही जिले क्या करते हैं आपके अपनी बाउंड्री को टच करते हैं, जो कि शिमला है और सोलन है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो सबसे मिनिमम अगर पूछे हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल में जितने जिले हैं सबसे मिनिमम की बात करें, यानी कि मिनिमम बाउंड्री या फिर मिनिमम कितने जिले टच करते हैं, तो आपके सिरमौर और चंबा ऐसे जिले हैं जो कि सबसे मिनिमम आपके जो है जिले क्या करते हैं, जिले के साथ में अपनी बाउंड्री को टच करते हैं। यानी कि पड़ोसी की बात करें, पड़ोसी जिले इसके सिर्फ 2 ही हैं दोनों के। सिरमौर के भी शिमला और सोलन है, और चंबा का आपका लाहौल स्पीति और कांगड़ा है। ठीक है, लाहौल स्पीति और कांगड़ा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे चंबा के बाद कांगड़ा की बात करेंगे। हमने चंबा का देख लिया, हमने सिरमौर का देख लिया। ठीक है, जो कि सबसे कम करते हैं चंबा और सिरमौर। अब हम बात करेंगे कांगड़ा की, जिला कांगड़ा की। तो जिला कांगड़ा में अगर देखें तो जिला कांगड़ा के साथ में नंबर 1 चंबा कर रहा है। मैप तो मैंने पहले बोला कि मैप आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि प्रॉपर, क्योंकि ये चीजें भूल जाते हैं जब आप एग्जाम पे जाओगे, तो एग्जाम टाइम पे सारी ब्लैंक हो जाओगे आप, अगर आपको ये मैप याद नहीं होगा। मैप अच्छे से याद होगा, फटाफट से एक रफ फेज में मैप पहले बना लिया फटाफट से, और उसके बाद पूरा जीके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ के आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहला चंबा है, दूसरा लाहौल स्पीति भी है, और तीसरा आपका कांगड़ा के साथ में कुल्लू है, चौथा मंडी है, पांचवा हमीरपुर है, छठा उन्ना है। 6 जिले कर रहे हैं कांगड़ा के साथ में टच। कितने कर रहे हैं? 6 जिले, और ये हाईएस्ट हैं, हाईएस्ट। कांगड़ा और मंडी, मंडी की बात करें तो मंडी के साथ भी 6 करते हैं, मंडी का भी देख लो। कांगड़ा साथ कौन कौन से करते हैं? चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, मंडी है, हमीरपुर है, ऊना। ये 6 डिस्ट्रिक्टें कांगड़ा के साथ में अपनी बाउंड्री को टच कर रही हैं। अब मंडी की बात करें तो मंडी के साथ भी 6 कर रही हैं। 6 कौन कौन सी कर रही हैं? अब देख लो 6 कौन कौन सी कर रही हैं। 6 कर रही हैं आपकी, नंबर 1 आपकी मंडी के साथ में यहाँ पे देखो कांगड़ा कर रही है, दूसरी कुल्लू, तीसरी शिमला कर रही है मंडी के साथ में, चौथी सोलन कर रही है, पांचवी बिलासपुर, छठी हमीरपुर। मंडी के साथ में भी 6 डिस्ट्रिक्टें टच कर रही है आपकी अपनी बाउंड्री को।
तो इसमें एक लाइन बना के लिख लो कि कांगड़ा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे, नोट्स आपको भी साथ में बनाते जाना है, क्योंकि नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। कांगड़ा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टच दी कांगड़ा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टच दी borders of touch the border of maximum 6 districts, whereas Chamba and Sirmaur touch the boundaries of minimum 2 districts, whereas Chamba and Sirmaur touch the boundaries of minimum 2 districts। ठीक है, तो हाईएस्ट आपकी कांगड़ा और मंडी कर रही है, जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट को इसके साथ में 6 डिस्ट्रिक्ट के टच है, यानी कि 6 पड़ोसी जिले हैं इसके, जिला कांगड़ा के और जिला मंडी के। और सबसे कम किसके हैं आपके, वो सिरमौर और चंबा के, जिसके 2-2 हैं। और कौन कौन है ये भी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने 4 जिले तो हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बारे में कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, मंडी भी हो गया। अब आते हैं हमीरपुर पे। यहाँ पे अब हमीरपुर के साथ में करते हैं 4 जिले। एक कांगड़ा करता है, दूसरा मंडी करता है, तीसरा बिलासपुर करता है, चौथा आपका ऊना करता है। तो हमीरपुर के साथ में 4 जिले अपनी बाउंड्री को टच करेंगे। कौन कौन से करेंगे, एक कांगड़ा करेगा, एक मंडी करेगा, एक बिलासपुर करेगा, एक ऊना करेगा। तो 4 जिले करेंगे टच आपकी बाउंड्री। और वही हम ऊना की देखें, ऊना के साथ में करेंगे 3 कौन कौन से करेंगे, कांगड़ा करेगा, हमीरपुर करेगा, बिलासपुर करेगा। कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। ये जो मैप है ना, ये मैप थोड़ा सा सही भी नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा ये इसका साइज किया इस तरह से, ऐसा साइज है नहीं मैप का, ये थोड़ा सा ऊपर को है। ये इसकी मैंने बिट ज्यादा की है तो बिट इसकी कम है, इसकी जो है आपकी हाइट ज्यादा है ऊपर को। ऊना के साथ में 3 कौन कौन सी है, एक कांगड़ा है, दूसरी हमीरपुर है, तीसरी आपकी बिलासपुर है। तो ऊना के साथ में 3 टच कर रही है, हमीरपुर के साथ में 4 टच कर रही है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सोलन की। सोलन की बात करेंगे, तो सोलन के साथ में करेंगे आपकी 3 कौन कौन सी, एक बिलासपुर, दूसरी मंडी, और 4 बिलासपुर, मंडी, तीसरी शिमला, चौथी सिरमौर। सोलन के साथ में 4 कर रही है। और बिलासपुर के साथ में बता दिया मैंने आपको ना, 1 2 3 4। बिलासपुर के साथ में 4 करेंगी, कौन कौन सी, ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन। ठीक है, बिलासपुर के साथ में 4 करेंगी, सोलन के साथ में भी 4 करेंगी। बिलासपुर हो गया, मंडी हो गया, शिमला हो गया, सिरमौर हो गया। सिरमौर बता दिया। अब आते हैं शिमला पे। शिमला के साथ में नंबर 1 सिरमौर कर रही है, दूसरी सोलन कर रही है, तीसरी मंडी कर रही है, चौथी कुल्लू कर रही है, 5वां हमारा किन्नौर कर रहा है। तो शिमला के साथ में 5 डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री को टच कर रही है। वो कौन कौन सी है, सिरमौर है, सोलन है, मंडी है, कुल्लू है, किन्नौर है। ये कर रही है शिमला के साथ में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुल्लू की। कुल्लू के साथ में एक शिमला हो गया, दूसरा मंडी हो गया, तीसरा कांगड़ा हो गया, चौथा लाहौल स्पीति हो गया, 5वां किन्नौर हो गया। तो कुल्लू के साथ में 5 करती है, शिमला के साथ में भी 5 डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री को टच कर रही हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे किन्नौर की। किन्नौर के साथ में कितनी करती हैं, 3 कर रही हैं। लाहौल स्पीति कर रही हैं, कुल्लू कर रही हैं, और कौन सी कर रही हैं, शिमला कर रही हैं। ठीक है, लाहौल किन्नौर के साथ में 3 कर रही है। अब लाहौल स्पीति रह गया, लाहौल स्पीति के साथ में कर रही है आपकी 4 कौन कौन सी, चंबा हो गया, चंबा के बाद में कांगड़ा, कांगड़ा के बाद कुल्लू, कुल्लू के बाद किन्नौर। ठीक है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपकी लाहौल एंड स्पीति के साथ में अपनी बाउंड्री को टच कर रही हैं, अपनी बाउंड्री को टच कर रही हैं। अब इसके बाद हेडक्वार्टर पे देख लेते हैं। हेडक्वार्टर आपके जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सबसे पहले शुरू करते हैं कहां से, चंबा से करते हैं। तो चंबा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चंबा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चंबा में ही है। चंबा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, चंबा में ही है। यानी कि चंबा का जो डीसी बैठता कहाँ बैठेगा,
चंबा में बैठेगा। तो अगर हेडक्वार्टर की बात करें चंबा की, तो समुद्र तल से सी लेवल से कितना ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो ऊंचाई लिख लो 1106 मीटर, 1106 मीटर। ये जो ऊंचाई बता रहा हूं ना मैं, हाइट बता रहा हूँ सी लेवल से, ये है हेडक्वार्टर की हाइट, ना कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की है। चंबा में तो ऐसे माउंटेन्स आपके बहुत बड़े माउंटेन्स है, लेकिन 1106 मीटर जो है इसके हेडक्वार्टर की आपकी क्या है, सी लेवल से इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहां पे है, कहां पे, धर्मशाला। कहां पे है, धर्मशाला में है। डिस्ट्रिक्ट जिला कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहां पे, धर्मशाला पे है। धर्मशाला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसके हेडक्वार्टर की, वो है 1597 मीटर, 1597 मीटर, 1597 मीटर है इसकी हाइट धर्मशाला की। अब इसके बाद हम बात करेंगे लाहौल स्पीति में, देख लेते हैं। लाहौल स्पीति में है आपका इसका हेडक्वार्टर कहां पे, केलांग, KYELANG, किलांग। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट किलांग। क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने भी 12 के 12 हेडक्वार्टर है ना, तो 12 के 12 हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा हाइट है इसकी समुद्र लेवल से केलांग की। तो केलांग की हाइट कितनी है, ओनली हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, 3165 मीटर। कितनी इसकी, 3165 मीटर, सबसे हाईएस्ट है ये आपका हेडक्वार्टर में हाइट में केलांग, ये याद कर लेना। 3165 मीटर है इसकी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इसकी केलांग की। उसके बाद है जिला कुल्लू। कुल्लू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कुल्लू वालों को पता होगा, कुल्लू ही है ना हाँ कुल्लू में। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1219 मीटर। कितनी है, 1219 मीटर। कुल्लू जो हेडक्वार्टर है, जिला कुल्लू का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कुल्लू में ही है। तो इसका जो हेडक्वार्टर की ऊंचाई है समुद्र लेवल से, सी लेवल से कितनी है, 1119 मीटर है इसकी। अब कुल्लू के बाद आपका है मंडी। मंडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मंडी में ही है। तो मंडी की समुद्र लेवल से ऊंचाई कितनी है, 754 मीटर, 754 मीटर है सी लेवल से, 754, 754 मीटर है। अब ऊना है उसके बाद, ऊना का हेडक्वार्टर कहां पे, ऊना में ही है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 369 मीटर, 369 मीटर है सी लेवल से। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे कम ऊंचाई इसकी है हेडक्वार्टर की, ऊना की, 369 मीटर है इसकी। उसके बाद है बिलासपुर। बिलासपुर का हेडक्वार्टर है बिलासपुर में ही। बिलासपुर का हेडक्वार्टर कहां पे, बिलासपुर में है। और इसकी जो हाइट है वो है 1004, सॉरी बिलासपुर का है 610 मीटर, 610 मीटर। बिलासपुर का 610 मीटर है हेडक्वार्टर की ऊंचाई समुद्र लेवल से। उसके बाद आपका जो है बिलासपुर के बाद आएगा आपका जिला सोलन, डिस्ट्रिक्ट सोलन है। डिस्ट्रिक्ट सोलन का हेडक्वार्टर भी कहां पे, सोलन में ही है। इसकी ऊंचाई है आपकी 1463, 1463 मीटर फ्रॉम सी लेवल। हाइट सी लेवल से 1463 मीटर है, 1463 मीटर है। इसके बाद सिरमौर। सिरमौर का नाहन में, सिरमौर का हेडक्वार्टर कहां पे, नाहन में है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो है 933 मीटर, 933 मीटर है फ्रॉम सी लेवल। सिरमौर का हेडक्वार्टर कहां पे, नाहन में है। 933 मीटर की इसकी हाइट है। अब शिमला, शिमला का हेडक्वार्टर कहां पे, शिमला में ही है। अब इसकी जो हाइट है आपकी वह 2206 मीटर, 2206 मीटर है, 2206 मीटर, 2206 मीटर है फ्रॉम सी लेवल। अब यह है इंपॉर्टेंट शिमला का हेडक्वार्टर, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की क्या है, राजधानी भी है। अब हिमाचल की राजधानी शिमला है, तो अगर हम शिमला शहर की बात करें, तो शिमला शहर की समुद्र लेवल से ऊंचाई कितनी है, 2206 मीटर है। इसकी ऊंचाई याद कर लेने से आपका लाहौल स्पीति की ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए, आपको ऊना की याद होनी चाहिए, शिमला की तो इंपॉर्टेंट है ये, इसकी हाइट आपको याद होनी चाहिए शिमला की कि कितनी है। अब एक किन्नौर, किन्नौर का है आपका रिकांगपियो, रिकांगपियो, RECKONG, RECKONG, रिकांगपियो है हेडक्वार्टर किन्नौर का। हाइट इसकी 2000
2769 मीटर, 2769 आपकी मीटर है फ्रॉम सी लेवल। 2769 मीटर इसकी समुद्र तल से आपकी ऊंचाई। ठीक है, अब ये चीजें होंगी। अब इसके बाद ये आपको पूरा बता दिया मैंने कि हिमाचल का नाम, हिमाचल का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, सारा कुछ लिखा नोट्स में। कितनी बाउंड्री, 1170 किलोमीटर जो है हिमाचल के जो बॉर्डर लाइन है सभी राज्यों के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ या फिर आपकी कंट्री के साथ में, और 270 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, ये आपको बता दिया। और कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं वो भी सारी मैंने आपको बता दी जो आपके नोट्स लिखे हुए हैं। और इसके साथ में आपके जो है कौन कौन सी हिमाचल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके साथ में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आपकी टच कर रही हैं और कितनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई बार नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें हाईएस्ट आपकी कौन सी कांगड़ा और मंडी है, जिसमें 6 कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद में आपका यहाँ पे पॉपुलेशन की तरफ हम ध्यान देते हैं, हिमाचल का एरिया और पॉपुलेशन। एरिया में तो आपको पता है कि 55,673 वर्ग किलोमीटर है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, हिमाचल का एरिया है टोटल। अब अगर हम एरिया की बात करते हैं तो हम जियोग्राफी की बात कर रहे हैं। जियोग्राफी का मतलब क्या है, जियोग्राफी में हमेशा ध्यान रखना कि जियोग्राफी में लैंड भी आएगी, इसमें फॉरेस्ट भी आते हैं, इसमें हमारा पानी भी आता है, यानी कि एरिया जो होता है वो पूरा आता है। फॉरेस्ट लैंड भी आती है आपकी, आपका जो पानी होता है वो पानी वाली लैंड भी आती है, और आपकी आपकी जो आपका जो है दूसरी लैंड है जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी इसमें आएगी। तो सारी चीज आती है इसमें एरिया में। तो एरिया कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। बाकी फॉरेस्ट एरिया कितना है हम आगे भी धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में। फॉरेस्ट एरिया कितना है आपका, ठीक है, आपका पानी वाला एरिया कितना है, कल्टीवेटेड जिसमें खेती की जाती है वो एरिया कितना है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसको हिमाचल का। अब अगर हम इंडिया में देखें, इस एरिया का कंपैरिजन इंडिया में करें अदर स्टेट से, तो अदर स्टेट के कंपैरिजन में जो है 1.7% कंट्रीब्यूशन है हिमाचल का। 1.7% जो है कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है आपका। और अगर हम बात करें हिमाचल का एरिया वाइज देखें, हिमाचल का एरिया वाइज देखें तो इन दी 28 स्टेट्स, अब इस टाइम पे कितनी स्टेट्स हैं आपकी, कितनी स्टेट्स हैं, हाँ 28 स्टेट्स हैं। तो 28 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, तेलंगाना आफ्टर कंस्ट्रक्शन, हिमाचल प्रदेश इज 80th प्लेस, 18वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश। कितने नंबर पे है, 18वें नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हाँ 18वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश आपका 18वें नंबर पे है एरिया वाइज। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन देख लो 2011 का जो आपकी जनगणना हुई थी, जो 2011 की जनगणना में जो है पॉपुलेशन हिमाचल की थी 28,56,503, सॉरी 28 नहीं 68,00,000, 68,56,509 थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अब 2021 में जनगणना हुई नहीं है क्योंकि उस टाइम पे था कोविड, तो हम जनगणना मानेंगे 2011 की। 2021 में जो जनगणना हुई है वो सिर्फ एक एस्टिमेशन लिया गया, भाई इतनी हो सकती है, प्रॉपर डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास इसका 2021 का। अब जनगणना होगी 2031 में जाके, तो हम 2011 की मानेंगे। 2011 में जनगणना थी हिमाचल की, होती 68,56,509। तो अगर हम इस जनगणना की बात करें तो इंडिया में देखो, इंडिया में दिस इज 0.57% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। ये कितनी है 2011 में आपकी जो है 0.57% इसका कंट्रीब्यूशन है इंडिया में पॉपुलेशन का। अगर हम बात करें 2001 की बात करें तो 2001 में जो आपकी जनगणना हुई थी उसमें कंट्रीब्यूशन था हिमाचल का 0.59%। लेकिन 2011 में हो गया कम कंट्रीब्यूशन। ये कम क्यों हुआ, कम इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी अदर स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ गई और हिमाचल की पॉपुलेशन क्या है उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, पर बढ़ी है हिमाचल की भी। 68 लाख तो 2011 की है, 2000 जो एक है इस आपकी उस इससे कम है। तो हिमाचल की आपकी 10 साल में बढ़ी हुई है। अब इस टाइम पे तो आपकी कम से कम आपकी 70-72 पहुंच गई होगी, है करोड़ पहुंच गई होगी, पहुंच भी गई होगी करोड़ में हिमाचल की, क्योंकि एस्टिमेशन तो अभी डाटा प्रॉपर है नहीं।
तो काफी ज्यादा बढ़ गई है अब तो आपकी 2021 में ये। अब तो 2021 का, अब 2024 आ गया, 25, 2025 आ गया, काफी टाइम, 2011 और 25, 15 साल होने वाली है। हाँ वो भी है। उत्तराखंड, यूपी की कितनी पॉपुलेशन है? यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की। हाँ सबसे बड़ा राज्य भी है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे, तो उन्होंने कर भी दिया वो। उसमें यूपी में उन्होंने जो है वो जॉब का कर दिया। जिसके दो से ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट ना कोई सर्विसेज कर सकते हैं वो, जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे ना गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एलिजिबल है, और ना ही उनको कोई सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। तो वो कर दिया वहां पे, कानून बना दिया उन्होंने, अपनी स्टेट पे लागू कर दिया यूपी ने। अब इसके बाद है आपका पॉपुलेशन 2011 फॉलन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश इज ऑन 20th प्लेस इन 29 स्टेट्स। अगर हम 29 स्टेट की बात करें, अभी तो 28 स्टेट्स हैं, तब हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन वाइज 21 पे है, लेकिन अब ये 28 स्टेट्स। तो 28 में आएगा हमारा हिमाचल 20th, 20वें नंबर पे आएगा जनसंख्या के आधार पे 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 20वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश है। अगर हम 29 राज्यों की बात करें तो आपको 29 राज्यों में आएगा आपका 21वें नंबर पे ये, अकॉर्डिंग टू 2022-23 के अकॉर्डिंग है। हिमाचल प्रदेश ओवरऑल 29 स्टेट्स फॉर 7 यूनियन टेरिटरी, ये डाटा चेंज है अभी। ठीक है, इसमें आपकी स्टेट्स है 28 और यूनियन टेरिटरी आपकी कितनी है, 8 है। ठीक है, तो टोटल कितनी होंगी आपकी ये, 36 होंगी। ठीक है, इज इन दी 22 पोजिशन बिकॉज दिल्ली इज नॉट द स्टेट विच आर मोर। अगर आपसे पूछे स्टेट वाइज कि पॉपुलेशन में स्टेट वाइज हिमाचल का कितना रैंक है, तो 20th आएगा प्रेजेंट टाइम पे। ये डाटा है 2022-23 का डाटा ही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आएगा 20वें नंबर पे हिमाचल, जनसंख्या के आधार पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा 20th नंबर पे। लेकिन अगर आपको स्टेट भी पूछे और यूनियन टेरिटरी पूछ लें, तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला के हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आएगा आपका 22 पोजीशन पे, 22वें नंबर पे। तब आएगा 22वें नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा पॉपुलेशन में। तो ये थोड़ा सा डाटा है जो कि आपको याद रखना है। अब इसके बाद है हिमाचल प्रदेश की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिमाचल प्रदेश आपका कैसे बना, बाकी तो इसको आप हिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जैसे देख लो कि हिमाचल प्रदेश आपका जो है 15 अप्रैल 1948, हिमाचल प्रदेश वॉज ऑर्गेनाइज कब बना था, 15 अप्रैल 1948 को, विद दी इंटरवेंशन ऑफ 30 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि 30 रियासतों को मिला के बना था हिमाचल। अब इसमें आपकी जो रियासतें थी, 26 रियासतें थी, कौन सी आपकी, शिमला की। ठीक है, और 4 रियासतें थी पंजाब की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट क्या था, पंजाब में था पहले इस टाइम पे। तो 4 रियासतें थी, जैसे मंडी की बात करें हम, डिस्ट्रिक्ट मंडी किस में था, पंजाब में था। अब जो 26 रियासतें थी, जिसमें कि शिमला के अपर पार्ट थे, आपका रोडो साइड हो गया, चौपाल हो गया, ठीक है, ये रियासतें थी। तो ये थी 26 रियासतें, तो टोटल थी 30 रियासतें आपकी। 30 रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को। फिर उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश वॉज द चीफ कमीशन प्रोविंस फ्रॉम 1948 टू 1951। 1948 से लेके 1951 के बीच में हिमाचल प्रदेश आपका मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया। उसके बाद 1948 के बाद 1951 के बीच में, फ्रॉम 1951 टू 1956, 1951 से 1956 के बीच में हिमाचल प्रदेश बनाया गया, सी स्टेट का पार्ट बनाया गया। इसको क्या बनाया गया, सी स्टेट, यानी कि इसको जो है गौ श्रेणी में रखा गया हिमाचल को। बाकी अब इसको डिटेल में हिस्ट्री पढ़ोगे इस चीज को कि क्या क्या चीजें हैं, ये डिटेल इसकी हिस्ट्री है, ये सिर्फ छोटा सा पार्ट है आपका। तो सी स्टेट इसको नाम दिया गया 1956 51 से लेके 56 के बीच में। तो 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश था आपका यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर इसको 1956 से लेकर 1971 के बीच में। फिर है 25 जनवरी 1971 की बात है, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को फिर स्टेट बनाया गया। इससे पहले स्टेट नहीं थी ये हिमाचल। हिमाचल को स्टेट बनाया गया, राज्य बनाया गया 25 जनवरी 1971 को। और इसी दिन के उपलक्ष्य पे हम हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं पूर्ण राज्यत्व दिवस। भाई पूरी तरह से राज्य बना दिया हिमाचल को। और जिस टाइम पे हिमाचल प्रदेश राज्य बना, स्टेट बना, तो उस टाइम पे पूरे इंडिया में जो स्टेटें थी कितनी थी आपकी, 17 स्टेट्स थी, 17 ही राज्य थे पूरे इंडिया में। तो हिमाचल बना 18वां राज्य, 18वीं स्टेट बनी हिमाचल। बाकी उसके बाद आपकी 19-20, फिर आप इस टाइम पे कितनी है, 28 स्टेट्स टोटल है आपकी।
तो 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना था, कब बना था? 25 जनवरी 1971 को। तो ये थोड़ी थोड़ी सी डेट्स हैं, आपको किस डेट में क्या क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। बाकी इसके बाद है रिवर्स हैं, ये हम अलग से पढ़ेंगे। वैसे हिमाचल प्रदेश में फिर 5 मुख्य नदियां हैं, ठीक है, और एक आपकी चिनाब है, रावी है, ब्यास है, और आपकी सतलुज है, और आपकी यमुना है। तो ये हम अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके 4-5 क्लासेस जाएंगी इसकी भी, नदियों की। और इसके बाद में सतलुज आपकी सबसे लंबी नदी है, यमुना आपकी सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की। तो और अगर हम वाटर देखें, सबसे ज्यादा पानी किस नदी में? वो चिनाब में। चिनाब में सबसे ज्यादा पानी है, लेकिन लंबाई देखें तो लंबाई सतलुज की सबसे ज्यादा है। तो कितनी लंबाई है लगभग सतलुज की? डेमो देखा था आपने? डेमो क्लास में बताया था मैंने, ये चलो ये पढ़ाएंगे हम फिर से। वैसे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको पता ही है कौन कौन सी है डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको नाम याद होने चाहिए सबके। और इसके साथ में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में? तो जिला कांगड़ा की पॉपुलेशन क्या है? सबसे ज्यादा है। क्या है? जिला कांगड़ा की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम देखें एरिया वाइज, तो एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा है? लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का एरिया ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? कांगड़ा की है। अब सिरमौर इज दी साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिरमौर आपका साउथ में है, और किन्नौर आपका ईस्ट में है। चंबा और लाहौल स्पीति आपका कहाँ पे है? नॉर्थ में है। कुल्लू और मंडी कहाँ पे आपका? बिल्कुल मिडल पे है, ठीक है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा कहाँ पे आपका? ये आपका वेस्टर्न पार्ट में हिमाचल प्रदेश के। ये थोड़ी सी जियोग्राफी है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो नोट्स आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। तो बाकी हेडक्वार्टर है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कितनी हाइट पे हेडक्वार्टर्स है, वो हाइट्स आपकी आपको याद रखनी है। जिसमें कि केलांग जो है आपका, केलांग जो हेडक्वार्टर है ये आपका सबसे ज्यादा हाइट पे है, और सबसे कम आपका ऊना है, ठीक है। ऊना है आपका। लाहौल स्पीति में जो आपका केलांग है, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पे? केलांग पे, जो कि सबसे ज्यादा है। तो ये है आज की क्लास। और इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जो पहले पूछे गए हैं HPPSC के द्वारा। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज बॉर्डर्ड विद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? विच स्टेट इज बॉर्डर्ड विद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? कौन सी स्टेट करती है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। उत्तराखंड नहीं आता है क्या? उत्तराखंड सिरमौर के साथ में भी है? ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, कॉम्प्लिकेटेड है ये, तभी पूछा मैंने ये। उत्तराखंड के साथ में सिरमौर भी आएगा, ठीक है। उसके बाद बीच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश मीट्स द स्टेट ऑफ हरियाणा। इजी है। हरियाणा स्टेट के साथ में हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन सी मिलती हैं हरियाणा के साथ में? हम्म हरियाणा के साथ में कौन कौन सी है? ऊना कहां से आ गया? ऊना नहीं आएगा, सोलन एंड सिरमौर आएगा। कौन से आएगा? सोलन एंड सिरमौर आएगा। अब हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ हरियाणा स्टेट? हिमाचल प्रदेश आपका हरियाणा स्टेट से कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। हरियाणा स्टेट से आएगा हिमाचल नॉर्थ में। कहां पे? नॉर्थ में आएगा। हरियाणा से पूछा गया है, उत्तराखंड से पूछ सकता है आपसे, आपसे पंजाब से पूछा, पंजाब से कौन सी डायरेक्शन में हिमाचल? जम्मू कश्मीर से कौन सी डायरेक्शन में है? चाइना से कौन सी डायरेक्शन में है? तो सारा पता होना चाहिए। श्रेया सोलन शिमला डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया जी। देन इसके बाद आपका है, विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द नियरेस्ट डिस्टेंस टू शिमला? विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट द नियरेस्ट डिस्टेंस टू शिमला? शिमला से
कौन सा हेडक्वार्टर सबसे नियरेस्ट है? फोर्टी फाइव होगा बाय रोड वो। जियोग्राफी में ऐसे नहीं देखते हैं, बाय रोड में देखेंगे, स्ट्रेट लाइन देखेंगे सीधी, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। लाहौल स्पीति जाएगा फिर। क्वेश्चन पहले आया हुआ ये, केलांग हेडक्वार्टर एट लाहौल स्पीति, नियरेस्ट डिस्टेंस टू शिमला, शिमला के नियरेस्ट। वो बाय रोड है, बाय रोड नहीं बोल रहे हैं, समझ स्ट्रेट लाइन में। किलोंग है आपका, शिमला से किलोंग आएगा आपका, किलोंग आएगा आपका, किलोंग। ये गलती मत करना, क्योंकि सोलन भी होगा, सिरमौर भी होगा, ये ऑप्शन सारे दिए होंगे आपके। लेकिन अगर शिमला से पूछे, शिमला से सबसे नियरेस्ट जो हेडक्वार्टर आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, बाय रोड नहीं पूछ रहे हैं, बाय रोड देखते भी नहीं है। तो किलोंग आएगा लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति किलोंग आएगा। ठीक है, कुल्लू के साथ में ही है, कुल्लू के इस साइड को आपका किलोंग, इस तरफ को आएगा किलोंग। हम्म, इस तरफ को आएगा, और शिमला से नजदीक है किलोंग होगा आपका। किलोंग आएगा इसमें, इसको लिख लो कि गलतियां, ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं आपके, एचपीपीएससी ने पूछे हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये लिख लो, विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज, विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज located at the, which district headquarter is located at the nearest distance to Shimla, located at the nearest distance to Shimla। तो इसमें आएगा केलोंग हेडक्वार्टर्ड एट लाहौल स्पीति, केलोंग हेडक्वार्टर्ड एट लाहौल स्पीति। बाकी इसके बारे में क्वेश्चन है, नाहन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन से पार्ट में आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? ये पूछा आपसे, नाहन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में पूछा है, सिटी पूछा है। ये सिटी हिमाचल प्रदेश के कौन से पार्ट में आती है? साउथ में, क्योंकि सिरमौर आता है साउथ में, तो नाहन है सिरमौर में ही, तो साउथ आएगा ये। वेयर इज हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन द हिमालयाज, हिमालयाज में पूछा है ये, तो क्या आएगा, वेस्टर्न हिमालयाज आएगा ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई, क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिलेंगे संडे को, जो कुछ और कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो जीके की क्लास भाई, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट्स हो? हाँ हाँ, वो होता है आपका मिनट होता है, सेकंड होता है। वो बताते हैं लोकेशन में। अब देखो, अगर हम जियोग्राफी देखें ना, अब आप इंडिया में तो टाइम पीरियड होता है, तो इंडिया में तो हम टाइम पीरियड फॉलो करते हैं, हम करते हैं कोलकाता का स्टैंडर्ड टाइम, करते हैं कोलकाता का हम फॉलो पूरे इंडिया में। लेकिन अगर हम टाइम देखें तो अलग अलग जगह का टाइम पीरियड अलग अलग है। अब हिमाचल का, आप जब कोलकाता में 12 बजेंगे, ऐसा थोड़ी हिमाचल में तो 12 बजेंगे। तो वही है कि इतने डिग्री पे है, इतने एंगल पे है, एंगल के बाद आपका मिनट है, मिनट के बाद आपका इतने सेकंड है। तो वो चीजें हैं उसमें। तो बाकी ऑनलाइन में किसी कोई डाउट, ऑनलाइन में तो 2 ही आए हैं आज। श्रेया कोई डाउट हो? श्रेया जी, बानी, बानी महेंद्रू, कोई डाउट हो आपके? कोई डाउट हो तो आप बताइए, नहीं है तो फिर हम अगली क्लास में बढ़ते हैं। नहीं है, श्रेया का नहीं है, वानी महेंद्रू। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर अगला सब्जेक्ट शुरू करते हैं।
थैंक यू सो मच।